कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं, बने रहे चैनल पे। गौड़ बोले, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु को नैवेद्य लगाने ही को था कि उसका पाक हर ले गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन पर्यंत तो कोई उसका पाक हर ले गया। इसके बाद विषयम सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा कोई पाक चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, तो इससे नहीं त्यागना चाहिए। यदि दूसरा पाक बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णु को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक उपासी में मैं यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं ये इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहाँ छिप कर बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चंडाल को उसने देखा। क्षुधा से दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चात मात्र शेष उस चंडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे उन पर दुखी हुआ और उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहकर वो घी पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वो चंडाल भय के मारे बेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चंडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के आंचल से हवा करने लगा। उसके बाद वो उठे और उसी चंडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र और 4 भुजा छाती श्री वस्त्र का चिन्ह भी श्री जो मुकुट धारण किए और अलसी के फूल के समान जिनका रंग और कोतो मणि वस्त स्थल में है, ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि के देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अस्पराएं आनंद से नाचने लगे। उस समय वहां स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपनी समान रूपता देख वैकुंठ धाम को चले गए। श्रेष्ठ विमान के स्थित विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु रुद्रगल को बुलाकर कहा। चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों को कामना पूर्ण की है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया है। इससे मालूम होता है दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते, भक्ति ही उनकी विभु के दर्शन से मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति ही उसे प्रसन्न होते हैं। गढ़ बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसलिए उस राजा को पुत्र नहीं हुआ और इसी कारण उसे देश में अब तक भांजे की राज्य की अधिकारी होते आ रहे हैं। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन और वाणी शरीर से मुझे स्थित भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़ा। तब मृदगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगाकर श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपने रूपता देख उसके साथ देवताओं के साथ दिवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुंडशील नामक और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाए। 22वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।
धन्यवाद।